समझ में आया कृष्णा इस वाले सेक्शन में क्या होगा? तो तो इससे अपने इसके को बाद कुछ मैं नहीं इसको लेना है। स्किप कर देता हाँ, आप फिर इस वो पे। कीवर्ड हाँ। वाला आता था वो हाँ, ये ये था। कीवर्ड आ गया आपका। हाँ, ये मैंने कर लिया था कंप्लीट। और ठीक फिर है। यहाँ पे ना ये वो नहीं आ रहा था कॉल वगैरह जो आपने बताया था ना। साइट लिंक और वो वाले आपके कॉल कॉल टू ये आउट। साइड हाँ लिंक हाँ, तो आ रहा है एक्सटेंशन हेडलाइन वगैरह। एक्सटेंशन। हाँ, एक्सटेंशंस नहीं आ रहे होंगे। एक हाँ सेकेंड, थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा। करिए करिए, आइए। हेडिंग है, ठीक है। और बॉटम में भी आइए, देखिए। और स्क्रॉल डाउन करिए। हेडलाइन हो गया आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस हो गए। बिजनेस लोगो हो गया। और बॉटम में आइए। ये है तो साइट लिंक आपका। कॉल वाला साइड लिंक का अच्छा, तो आ ये रहा है। साइट लिंक है, ठीक है। और स्क्रॉल करिए एक बार। ये है तो कॉल कॉल आउट आउट आ रहा आपका। है। हाँ। कॉल नहीं आ रहा मैम आप अच्छा, आपने जो कॉल, अच्छा बनवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे में कॉल दिख रहा था, आपके में कॉल एक्सटेंशन नहीं, जिसमें नंबर्स के वो होते हैं आपके। स्क्रॉल और करिए। नहीं है। नहीं है। इसमें भी आपका सिर्फ ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इम्प्रूव योर रिस्पॉन्सिव सर्च एड। मैंने वही मे बनाया था। कोई दिक्कत नहीं, मे भी हो सकता है इंटरफेस, मतलब हम लोगों ने, मेरा तो बहुत पुराना अकाउंट है, तो मे भी हो सकता है मेरे इंटरफेस में कोई चेंजेस हुए हो और मतलब आपका न्यू इंटरफेस हो। तो ये भी हो सकता है। मतलब कॉल का इतना भी एक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका साइट लिंक और कॉल आउट भी आ रहा है तो चलेगा। बाकी आपको कॉल एक्सटेंशन का तो आइडिया है ही, मेरे स्क्रीन पे तो आपने देख ही लिया था कि नंबर कैसे ऐड करना है ना। तो मतलब कोई इशू नहीं है वैसे भी कृष्णा, आप परेशान मत हो उस नहीं, चीज के लिए। यही पूछ रहा था कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देखिए, इंटरफेस ना किसी किसी का अलग अलग भी होता है। जैसे कि मानिए, मेरा तो बहुत टाइम हो चुका डमी अकाउंट बने हुए। तो मेरे में मे भी इंटरफेस कुछ अलग तरीके से काम कर रहा हो, आपने जस्ट अभी बनाया तो आपका इंटरफेस भी कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि अपडेट्स में भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐड को देखेंगे, मतलब जब भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे या कोई कीवर्ड्स को सर्च करोगे, तो आप यही ऑब्जर्व कर पाएंगे, ज्यादातर कॉल आउट एंड साइट लिंक एक्सटेंशन का ही यूज होता है। कॉल थोड़ा एक्सेप्शनली ही आ पाता है। तो अगर आपके में कॉल नहीं आ रहा तो इतना कोई परेशानी की बात नहीं है। एटलीस्ट मोस्ट जो आपके तीन में से दो जो इंपॉर्टेंट है, साइट लिंक एंड कॉल आउट, अगर आपको वो भी मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर डिस्प्ले कैंपेन करें आप ही की स्क्रीन पे, चलेगा? हाँ ठीक। चलिए। फिर वहां से हाँ क्लोज कर दीजिए इसको। ठीक। देखिए, जो डिस्प्ले कैंपेन अपना होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। डिस्प्ले कैंपेन टेक्निकली अपना जो ये गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स जो होती हैं, मतलब अब देखिए गूगल एडसेंस होता क्या है। जैसे अपनी ब्लॉगिंग साइट्स होती है ना, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है। तो अब ब्लॉगिंग वाले अपना पैसा कैसे कमा सकते हैं? अगर वो किसी चीज को लिख रहे हैं, वो आर्टिकल्स को अपलोड कर रहे हैं, तो वो कैसे अर्न कर सकते हैं? तो जितने भी ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, वो गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करती हैं। ठीक है। गूगल एडसेंस जो होता है, समझिएगा, जैसे कि ये आपका गूगल एडसेंस हो गया, ये आपकी ब्लॉगिंग साइट्स हो गई, और ये आपका एड हो गया जो आप गूगल पे बनाते हो। ठीक। अब समझिए, ब्लॉगिंग वालों पे क्या होती है, हमारी एड विजिबिलिटी शो होती है। ठीक। हमारी एड क्या होती है, ब्लॉगिंग पे दिखती है। बट ये ब्लॉगिंग पे दिखेगी कैसे? जब तक ब्लॉगर, मतलब जिसकी वेबसाइट है, वो गूगल एडसेंस पे अकाउंट ना बनाए, तब तक आपकी एड ब्लॉगिंग पे नहीं दिख सकती। इतना समझ में आया? तो फिर हम लोग आगे स्विच करते हैं। इतना समझ में आया कृष्णा, जितेंद्र, आप लोगों को? हाँ मैम आ गई मुझे। अब देखिए,
ये जो ब्लॉगिंग वाले लोग होते हैं, जितनी बार एडवर्टाइजर, जैसे ये ब्लॉगिंग है, और जितनी बार जो आप एड बना रहे हैं, जितनी बार भी एडवर्टाइजर ब्लॉगिंग पे अपनी एड दिखाएगा, एडवर्टाइजर को नहीं पता होता उसकी कौन सी वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग साइट्स पे ऐड दिख रहे हैं, बट जितनी बार भी दिखाएगा तो गूगल एडसेंस से क्या होता है, वो अर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो प्रोसीजर कुछ ऐसे चलता है, समझिए प्रोसीजर कैसे चलता है, पैसे कैसे कमाते हैं। ये आपका हुआ गूगल एडसेंस, ठीक। ये आपका हुआ गूगल एड्स, ठीक, जिस पे आप ये बना रहे हो गूगल एड्स। और ये आपका हुआ ब्लॉगिंग। जब गूगल एड्स अपनी एड को रन करता है, तो गूगल एडसेंस उन ब्लॉगिंग साइट्स पे ऐड दिखाएगा जिस पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा हो। जिस पे ट्रैफिक आएगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा एडवर्टाइजर को। तो गूगल एडसेंस क्या करता है कि आपकी उसी साइट्स पे गूगल एड्स को दिखाएगा जिस पे ट्रैफिक क्या हो, ज्यादा हो। फिर जो गूगल एड्स, मानिए आपका 1,000 रुपए है, ठीक है, आपने 1,000 रुपए का क्या किया, 1,000 रुपीज का आपने एक एड रन किया है। तो कंसिडर करिए कि ये 200 रुपीज अपने पास रखेगा, रेस्ट 800 रुपीज वो ब्लॉगर जिसकी साइट पे ऐड दिख रहा है वो उसको दे देगा। तो इस तरह से क्या होता है, गूगल एडसेंस के थ्रू ब्लॉगर्स क्या करते हैं, अपना अर्निंग करते हैं। इसलिए गूगल डिस्प्ले नेटवर्क जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग पे ही अपनी एड्स को शो करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गूगल एड्स पे डिस्प्ले नेटवर्क की वो बनाएंगे, ऐड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्लस साइन पे जाएंगे, कैंपेन पे जाएंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, प्रायोग के लिए ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। या फिर समथिंग एल्स पे एक बार क्लिक करिए, ये ऑप्शन क्या आ रहा है आपको, इफ यू डोंट हैव अ वेब पेजेस एंड यू आर क्रिएटिंग ऐप शॉपिंग, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे आइए वेबसाइट पे। हाँ, और प्रायोग का साइट यहाँ पे पुट है ऑलरेडी, वहां कुछ नहीं पुट करना है, बिजनेस नेम। स्क्रॉल डाउन करिए, ठीक है, नेक्स्ट करिए। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आप स्किप पे भी क्लिक करोगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, तो इतना कोई टेंशन का बात नहीं है। तो अब आप, हम लोग अभी सैम्पल कैंपेन सर्च कर रहे हैं तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। वेरी गुड, स्क्रॉल डाउन करिए, और हाँ, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका प्रारूप का देखिए नेम यहाँ पे पुट है ऑलरेडी, ठीक है। और स्क्रॉल करिए, कंटिन्यू पे वापस क्लिक करिए, और स्क्रॉल करिए, कैंपेन नेम में पुट करिए प्रायोग डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन, यहाँ पे, हाँ, प्रायोग डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन, ठीक है, GN। हाँ, एक बार स्क्रॉल अप करके स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कहाँ कहाँ हम लोगों ने टिक लगाया है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू। चलिए, देखिए सब में इंटरफेस आपको थोड़े से डिफरेंस दिखाई देंगे। अगर सर्च में आपकी सबसे पहले बिडिंग आ रही थी, बट यहाँ पे आपको सबसे पहले लोकेशंस दिख रहे हैं। तो सबके क्या होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज या इंटरफेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कैंपेन लोकेशंस। तो अब ये तो आपको आइडिया है कि अगर हमारी कंट्रीज एंड टेरिटरीज है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है, देन वी विल चूज कंट्री एंड टेरिटरीज। अगर ऑल ओवर द इंडिया है, वी विल चूज इंडिया। अगर हमारी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है तो वी विल चूज एंटर अनदर लोकेशन। तो प्रायोग ऑल ओवर इंडिया के लिए तो इंडिया पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस चलेगी अपने को। स्क्रॉल डाउन, हाँ, मोर सेटिंग्स पे आइए। हाँ, एड रोटेशन, एड रोटेशन का मतलब क्या है कि आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि आपकी एड अच्छी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर ऑप्टिमाइज पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो गूगल आपके एड का परफॉर्मेंस क्या कर देगा, लो कर देगा।
तो ये एड रोटेशन हो गया। अब क्या आता है आपका? एड शेड्यूल भी आपको याद होगा कि क्या करता है, आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, किन वर्किंग डेज पे आपको अपनी एड को दिखाना है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसका स्टार्टिंग टाइम एंड आप उसका एंडिंग टाइम क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। ये जो 10 है ना, अर्ली मॉर्निंग, हाँ सही किए हो आप, बिल्कुल सही किए हो, हाँ 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 सही है। स्क्रॉल डाउन करिए और मोर सेटिंग्स पे जाइए। डिवाइसेस, अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। डिवाइसेस में क्या होता है, शो ऑन ऑल द डिवाइसेस का मतलब होता है चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका ये हो, क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, या फिर आपका ये आईपैड हो, या फिर टैब हो, टैबलेट हो। तो आप क्या कर सकते हो, सारों पे अपनी ऐड दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक डिवाइसेस पे दिखाना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक बार ऑप्शन को समझ लीजिए, वैसे तो ये ऑप्शन हम लोग चूज नहीं करेंगे, बट आप समझ लो ऑप्शन को। क्लिक करिए इस पे। अब स्क्रॉल करिए, देखिए, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स। तो अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर पे दिखाना है तो आप मोबाइल फोन और टैबलेट्स को क्या कर दोगे, अनटिक कर दोगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नेटवर्क पे दिखाना है तो आप कंप्यूटर और टैबलेट को अनटिक कर दो। तो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल रहता है कि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। बट हम लोग नहीं करेंगे। स्पेसिफिक टारगेटिंग हमारे लिए क्या हो जाती है, नैरो कर देती है चीजों को। तो इसलिए हम लोग शो ऑन ऑल डिवाइसेस लेंगे। फिर क्या आता है आपका, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, हम लोग इसकी जगह गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। हाँ, अब डायनेमिक एड्स क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। क्लिक करिए। देखिए, डायनेमिक एड्स वैसे तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, बट इसका मतलब जान के रखिए आप लोग। डायनेमिक एड्स क्या करेगा कि आपकी एड को पर्सनलाइज करेगा जैसे कि उसने लिखा है, बट इसका एक ड्रॉबैक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इमेज का साइज स्क्वायर में है, ठीक है, मान लीजिए इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट कंसिडर कर लीजिए, और आपने इस पे टिक लगा दिया है। तो ड्रॉबैक बस इस ऑप्शन का ये है कि जब आप इस पे टिक लगा देते हो तो डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, देखिए स्टैटिक एंड डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक मींस जिस जैसा आपने कह दिया वो कॉन्स्टेंटली ही वो वैसा काम करेगा। एंड डायनेमिक क्या करता है, वो वेरिएशंस लेता है, मतलब डिफरेंट 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 तरीके ट्राई करता है। तो डायनेमिक एड्स पे अगर आपने टिक लगा दिया तो मानिए आपकी एक फोटो 4x4 की है, ठीक है, बट जब आप एड को रन करेंगे उस सिनेरियो में डायनेमिक ऐड क्या करेगा, मे बी आपकी फोटो को ऊपर से कट कर दे, सिर्फ इतना पोर्शन दिखाए, मे बी साइड से कट कर दे, मे बी बॉटम का कट कर दे। तो एक इररिलेवेंट तरीके से वो आपके पिक्चर्स को मे बी शो कर सकता है, जो कि एक अनऑथराइज्ड वे है और गूगल में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग डायनेमिक क्रिएटिव का यूज नहीं करते। डायनेमिक क्रिएटिव एक अच्छा ऑप्शन है, बट इसका ड्रॉबैक यही है कि जब भी आप कोई इमेजेस पुट करते हो अपनी एड में तो वो कैसे भी इररेलेवेंट इम्प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, आपकी इमेजेस को कट कर देगा, जो कि एक प्रोफेशनल वे में लुक अच्छा नहीं आएगा। समझ में आया कृष्णा, डायनेमिक ऐड क्या होता है? हाँ मैम। ठीक है, आ जाइए, इसको क्लोज कर दीजिए यहां से और दूसरे पे आ जाइए। स्टार्ट एंड एंड डेट आपका आ गया कि कब आपको कैंपेन को स्टार्ट करना है, कब आपको कैंपेन को स्टॉप करना है, ये तो इजी था आपका, ये हो गया आपका। फिर लास्ट ऑप्शन क्या आता है, कंटेंट एक्सक्लूजन। कंटेंट एक्सक्लूजन क्या कहता है ये समझिएगा, क्लिक करिए। हाँ, देखिए, कंटेंट एक्सक्लूजन आपकी ब्रांड क्वालिटी को मेंटेन करके चलता है। ब्लॉगिंग है, हम लोग को नहीं पता है कि हमारी एड कहाँ दिखाई देगी, हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज को लेकर कि किस जगह पे गूगल हमारी एड को दिखाएगा, किस तरह के ब्लॉगिंग पे हमारी एड को दिखाएगा। क्या वो हमारी ब्रांड क्वालिटी को डाउन तो नहीं कर देगा, या फिर हमारी चीजों को डिग्रेड तो नहीं कर देगा। तो इसलिए हम लोग ब्रांड एक्सक्लूजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं।
जैसे कि पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, कंटेंट लेबल दिया हुआ है। कंटेंट लेबल क्या करता है? वैसे तो ये जो कंटेंट लेबल है आपका, ये हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए यूज नहीं होता। ये मोस्टली आपके यूएस जो ऑडियंसेस हैं उनके लिए ये क्या होता है, यूज होता है ये वाला आपका कंटेंट लेबल। कि मैच्योर ऑडियंस हो, टीन एंड ओल्डर ऑडियंस हो, या फिर जो इस तरह की आपकी होती है, ये सिर्फ वहां के लिए यूजेस है। सेंसिटिव कंटेंट, अब जैसे अगर आप यहाँ पे सेंसिटिव कंटेंट में देख रहे होंगे, क्या कोई ऐसा कंटेंट, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, रफ लैंग्वेजेस, मतलब जहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज ना हो, या फिर अगर आप ये देखिए सेक्सुअली सजेस्टिव इस तरह कंटेंट ना हो, सेंसेशनल इस तरह के कंटेंट ना हो, तो इस जगह पे अगर हमारी एड दिखेगी तो हमारी ब्रांड क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो इन सब पे आप टिक लगा दो कि यहाँ पे हमको अपनी एड नहीं दिखानी है। ठीक है। फिर आपका आता है कंटेंट टाइप, कि किस तरह कंटेंट टाइप पे आपको अपनी ऐड नहीं, जैसे लाइव स्ट्रीम पे कोई हमारी ऐड को नहीं देखेगा। ठीक है। एम्बेडेड वीडियोस पे कोई हमारी ऐड को नहीं, एम्बेडेड वीडियोस पता है वो वीडियोस होती हैं, जैसे आप वो फूड चैलेंजर्स को देखते हो, कि वो खाना खाते 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 क्लिप्स हल्की सी डिडक्ट होकर उनका खाना थोड़ा लेस अमाउंट में हो जाता है। कभी आपने यूट्यूब पे ये ऑब्जर्व किया होगा एम्बेडेड वीडियोस को। मुख उस त- बैंगर्स वगैरह। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप कृष्णा? मुख बैंगर्स की वीडियो होती है। हाँ, जिसमें वो बीच में थोड़ा सा कट हो जाता है और फिर उसके आगे का सीन दिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एन एम्बेडेड वीडियोस, की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स को ज्वाइन कर देना। वो इस तरह की वीडियोस पे हमको अपनी ऐड नहीं दिखानी। बिलो दी फोल्ड, मतलब ब्लॉगिंग जो साइट है उसमें सिर्फ टॉप पे हमारी ऐड दिखनी चाहिए, बॉटम पे नहीं दिखनी चाहिए। तो आप इन तीनों पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसको वो मिनिमाइज आप कर लो, और एक बार इस पेज को पूरा स्क्रॉल करके आप देख लो, कोई डाउट हो या कुछ भी हो, नहीं तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। हाँ। अब हमारा बजट कितना होगा, लेट कंसिडर 1000 रुपीज। 1000 वैसे यहाँ के लिए बहुत कम है, बट स्टिल हम लोग 1000 से स्टार्ट करते हैं। अब और स्क्रॉल करिए। बिडिंग, बिडिंग हमारी वैसे तो देखिए, बिडिंग हमारी डिस्प्ले नेटवर्क पे इंप्रेशन रहते, अगर आप क्लिक करोगे वहां पे तो आपको इंप्रेशन दिखाई देगा, सी। बट हम लोग इंप्रेशन नहीं लेंगे। क्यों? इम्प्रेशन एक बहुत कॉस्टली बिडिंग होती है। इम्प्रेशन एक क्या होती है, बहुत कॉस्टली बिडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एड यहाँ पे दिख रही है, बट कोई इस एड पे ना क्लिक नहीं कर रहा है, बस लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और जा रहे हैं। तो वो जो देख के जा रहे हैं ना, उससे आपका इम्प्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, और फिर हमारा लॉस होने लगता है। इसलिए हम लोग इम्प्रेशन नहीं लेंगे, हम लोग कन्वर्जन लेंगे। कन्वर्जन हमारे लिए बिडिंग को थोड़ा मिनिमाइज करके भी रखता है, एंड हमको प्रॉफिट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सेट एंड कॉस्ट पर एक्शन, यहाँ पे क्लिक करिए, हम लोग बिडिंग पुट कर देंगे। तो वो यहाँ पे सीपीए हम लोग मैक्सिमम आई थिंक सो, मतलब ये देखिए ऑप्शनल है, ये कंफर्म नहीं है, बट हम लोग 50 तक ले सकते हैं, 50 रुपीज। ठीक है। ये 50 रुपीज आपका होगा। कॉस्ट पर कन्वर्जन, सीपीए को क्या कहते हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। स्क्रॉल डाउन करिए, हाँ क्लिक करिए वहां पे। अब देखिए, आपका यहाँ पे इंटरेक्शन एंड कन्वर्जन है, तो हम लोग का अच्छा, आपका सीपीए चला जाएगा डिस्प्ले कैंपेन पे 170 रुपए। अप्लाई कर दीजिए। 50 भी नहीं लेगा ये, 170 लेगा। इस पे टिक कर दीजिए, 170। हाँ, मतलब अगर आपको कन्वर्जन मिलेगा डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू तो आपका 170 रुपीज क्या होगा, डिडक्ट होगा, बिडिंग आपकी, जो कि एक्सपेंसिव है, बट दो इंप्रेशन से तो ठीक ही है। और स्क्रॉल करिए इसको, नेक्स्ट कर दीजिए। पेज को एक बार देख लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्लिक करिए एड टारगेटिंग पे। नहीं नहीं बेटा, इधर ही क्लिक करिए यहाँ पे। हाँ। अब वन बाय वन इसको हम लोग बात करते हैं। ऑडियंस सेगमेंट, आपको पता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। याद है ना आपको कृष्णा, कि कैसे हम लोग सर्च नेटवर्क अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट किए थे? हाँ, एकदम ऐसे हाँ ही। मैंने ये किया है। तो अपनी ऑडियंस हो गई। तो अभी के लिए आप इसको डन कर दीजिए, हम लोग न्यू पॉइंट्स पे चले जाते हैं। दूसरा क्या कहता है आपको, एड टारगेटिंग पे वापस क्लिक करिए, डेमोग्राफिक्स।
हाँ, वेरी गुड, स्क्रॉल डाउन करें। अब देखिए, प्रायुक्त जो है वो मेल फीमेल अननोन, अननोन जेंडर को इसलिए लिखते हैं कि जिन जेंडर्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए अननोन आपके लिए हो गए। तो ये मेल फीमेल आपके अननोन सबको दिखाई देगा। कितने एज वाले इस कोर्स को कर सकते हैं? मानिए 44 तक मे बी। तो ये आपके हो गए। फिर पेरेंट नॉन पेरेंट दोनों कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि पेरेंट्स ही नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपके तीनों पे टिक रहेगा। हाउस होल्ड इनकम जो है टेक्निकली ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपके यूएस सर ऑडियंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। क्योंकि यूएस ऑडियंस के अकॉर्डिंग इसलिए वर्क करता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास उनके डेटा होते हैं, उनकी अर्निंग्स होती हैं, उनका आप बोल सकते हो ऑल ओवर किस तरह का इनकम किस पर्सन को मिल रहा है, परसेंटेज कितना है उसका, हाउस होल्ड काम कैसे चल रहा है। तो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, इन सबको ग्रैब करके रखती है, जो कि इंडिया में नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हाउस मतलब होल्ड। हाँ बोलिए। उनके पास ब्लैक मनी नहीं होता बिल्कुल। नहीं होता है, बट द थिंग इज दैट कि यूएस गवर्नमेंट क्या जैसे इंडिया में देखिए हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो हम्म। हमारे डेटा क्या होते हैं कि इनकम टैक्स के पास रहता है कि भाई कौन पर्सन कितना कमा रहा है, जिससे कितना टैक्स लेना है, ठीक। बट यूएस गवर्नमेंट का थोड़ा अलग चलता है। यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, वो एड उन्हीं लोग को दिखाना प्रेफर करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग लुई विटॉन का पर्स नहीं परचेज कर सकते बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव, लेट कंसिडर, ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट इसका डेटा इसलिए क्या बोलते हैं वहां के एडवर्टाइजर को देती है कि अगर आप माने लुई विटॉन का पर्स का ऐड कर रहे हो ब्रांड का, तो किनका कितना आप बोल सकते हो सैलरी इनकम है जो इस पर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे, उनको ऐड ना दिखे जिनका क्या है बजट कम है। तो ये इस तरह से काम चलता है उसका। अभी समझ में आया कृष्णा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ मैम, मैं समझ गया। उनको ये पता रहता है कौन मिडिल क्लास है कौन अपर क्लास एग्जैक्टली है। हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट वे में तो आप समझे हो। हाँ, यही वाली चीज है जो इंडिया में, हम्म। ये चीज को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में लोग जल्दी ऑफेंडेड होते हैं इस सब चीजों को लेकर, तुम मेरे को गरीबी और मिडिल ये कैसे बोल दिए, तो इसलिए यहाँ पे हम्म। ये है ही नहीं रूल। हम्म। तो इसको डन कर दीजिए। ये समझ में है ना डेमोग्राफिक्स क्या है आपका? हाँ मैम, आगे। ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, वापस आप इस पे आ जाओ, एड टारगेटिंग पे। फिर आपका आता है कीवर्ड्स, बेस्ट। अब देखिए कीवर्ड्स क्या कहता है टेक्निकली, कि आपको अब प्रायोग है, ठीक है। ब्लॉगिंग हम लोग कैसे सर्च करते हैं, जैसे मानिए किसी को सर्च करना है बटर पनीर मसाला रेसिपी, तो बटर पनीर मसाला रेसिपी क्या हो गई, हमारी कीवर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद जो भी वीडियोस या फिर जो भी, आई एम सो सॉरी, जो भी हम लोग को साइट्स ओपन होकर मिल रही हैं, वो कैसे मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, जो भी हम लोग को वीडियोस या फिर जो भी हम लोग को साइट्स मिल रही हैं, वो हम लोग ने कीवर्ड डाला है उसी वजह से तो मिल रही है ना, कि बटर हाँ पनीर मैम। मसाला रेसिपी। तो अब मानिए आप प्रायोग के लिए क्या कर रहे हो, अपना एड रन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स को सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये कुछ 2 या 3 कीवर्ड्स है, जिन पे अगर कोई इस तरह कीवर्ड को सर्च करे तो मेरी एड विजिबिलिटी क्या हो, दिखाई दे उस पर्सन को। तो यहाँ पे कुछ आपको सजेस्ट करते हैं कीवर्ड, आप ये भी ले सकते हो, और आप खुद से भी लिख सकते हो। तो ये आपके लिए ऑप्शंस दिए हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या कोर्सेस, बिल्कुल सही, ये भी अच्छा है आपका। या फिर आप ये भी डाल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डाल सकते हो। अरे वो सही आप लिखे थे पहला वाला ऑप्शन अपना, दूसरा कीवर्ड ये लिख दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो मानिए अभी ये 2 कीवर्ड्स पे हम लोग काम करते हैं, आप लिख लो आराम से। तो अब कोई गूगल पे अगर इन 2 कीवर्ड्स का यूज करेगा, तो हमारी डिस्प्ले एड क्या करेगी, विजिबिलिटी शो करेगी वहां पे, ठीक है। तो इसको आप डन कर दो, अभी 2 ही कीवर्ड्स लेते हैं हम लोग। फिर आइए, और क्या बोला है आपसे, टॉपिक्स। अब देखिए, टॉपिक्स वैसे तो डिस्प्ले कैंपेन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बट कर भी सकता है बिकॉज इट्स ऑप्शनल कि अपना प्रोजेक्ट कैसा आ रहा है। तो टॉपिक्स ये कहता है कि मानिए प्रायोग, वेरी गुड, प्रायोग है,
आपका जॉब एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग है, तो आपने जॉब एंड एजुकेशन टॉपिक को क्या कर लिया है, टिक कर लिया है। तो अब हमारी एड क्या होगी, गूगल जॉब एंड एजुकेशन काइंड ऑफ पे क्या करेगा, एड विजिबिलिटी शो करेगा। वेरी गुड कृष्णा, इसको डन कर दो। और अगर आपका दिखता है तो आप टिक ले सकते हो, वरना ये सही आपने लिया, बिल्कुल सही लिया है आपने। नहीं है, आई थिंक यही है बस आपका। वेरी गुड। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स ये कहता है कि आपको अगर किसी यूट्यूब चैनल या किसी यूट्यूब वीडियो पे स्पेसिफिकली अगर अपनी एड दिखानी है, तो आप उसका यूआरएल पुट कर सकते हो, बट ये आप बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। या तो एक ही चैनल आप ले सकते हो, या तो एक वीडियो ले सकते हो। किसी को लगता है कि भाई हम 2 3 4 5 चैनल ले लेंगे तो हमारी वीडियोस दिखने लगेंगी। नहीं, नहीं चलता है ऐसे काम। एक चैनल सफिशिएंट होता है, या 1 या 2 वीडियो सफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे या कृष्णा इस पेज को, यहां देखिए आपको ऑप्शन दिया है यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब वीडियोस का, ठीक है। ये काम नहीं करता अपने लिए, ना एप्लीकेशन ना ऐप कैटेगरीज, ये भी बिल्कुल नहीं है, और वेबसाइट्स भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों सबसे बेस्ट होते हैं इसके लिए। तो मानिए हम लोग एक चैनल ले लेते हैं, या यूट्यूब पे जाइए और कोई वीडियो आप ले लो, वीडियो लेकिन वो थोड़ी रेलेवेंट हो रही है। जैसे आपने कैसे टॉपिक्स को, जॉब एंड एजुकेशन को सेलेक्ट किया था, वैसे ही आपकी कोई यूट्यूब पे वीडियो भी आप कोई ले लो जो डिजिटल मार्केटिंग की ही रेलेवेंसी में हो। नॉट नाउ कर दीजिए इसको अभी। हाँ, डिजिटल, हाँ 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 हाँ, आप सर्च करो, सर्च करो, आप सर्च करो। ठीक है। अब ये तो आपके वो हो गए, जैसे ये फर्स्ट वाला आप ले लो, ये वीडियो ही है ना, आई थिंक सो, हाँ। क्लिक करिए इस पे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करिए। मैम ये बहुत बड़ी है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत सा बड़ी है छोटा ये। आप देख लो। ये तो शॉर्ट्स आ गए, ये भी वीडियो ही है ना, ऑल अबाउट सिंपली डिजिटल। हाँ हाँ। हाँ, ये ले लीजिए, ठीक क्लिक ठीक। करिए इसको। इसको ना पॉज कर दीजिएगा, पहले वीडियो को ये पॉज कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसके यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने उस पे आ जाओ, डिस्प्ले कैंपेन पे। हाँ, ये है आपका। अब यहाँ देखिए वीडियो लिए ना, तो यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करिए। हाँ, इसके बाद यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए जो कॉपी किया है, ये यहाँ पे इस जगह पे। कंट्रोल वी कर दी, यहाँ नहीं, ऊपर 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 वाले पे, ये इस जगह पे। हाँ, कॉपी, कंट्रोल सी। ठीक है, डिस्प्ले पे आप आ जाइए। हम्म, इधर पेस्ट, हाँ। अब देखिए वो वीडियो आ जाएगी आपके आगे, सी। अब इस पे आप टिक लगा दो, यहाँ पे चेक बॉक्स है ना, टिक लगा दो। तो अब क्या होगा, इस पे हमारी एड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया आपको? हाँ मैम। ठीक है, इसको डन कर दीजिए फिर। हाँ, एक बार स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे आप देख लो, कोई डाउट या कुछ है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं मैम, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन रहेगी आपकी, क्योंकि जितने भी आपने ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है ना, वो सब क्या होता रहेगा, ऑप्टिमाइज होता रहेगा वाया गूगल। गूगल क्या करता रहेगा, उसको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए डिस्प्ले करता रहेगा। एग्जैक्टली exactly, हाँ, इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट। अब आपका आता है कैंपेन, कि हम लोग कैंपेन को कैसे बिल्डअप करेंगे। तो सी, स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ देखिए आपके यूआरएल का नेम पुट हो गया है, प्रायुग.com। आप बिजनेस नेम में प्रायुग लिख सकते हैं।
पी कैपिटल रखिएगा, क्योंकि बिजनेस नेम है ना, तो ये एड में यूज होगा तो वो ऑफिशियल लगेगा। वेरी गुड। स्क्रॉल करिए। अब देखिए यहां से आपसे इमेजेस बोल रहा है। देखिए इमेजेस हम लोग दो तरीके की लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लैंडस्केप में होती है, ठीक है। एक हम लोग लेंगे लोगो, जो कि अपना 4x4 का होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी डिस्प्ले एड जो होती है वो अपनी एड विजिबिलिटी इमेजेस के थ्रू ही कन्वे करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे देखिए इमेजेस दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए। ये देखिए अब देखिए ये इमेजेस जितनी भी दी हुई है ना, समझने की कोशिश करिएगा। ये गूगल ने प्रायोग के जो वेबसाइट है, जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां से क्या किया है, फेच किया है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन, मतलब नीचे की तरफ लेकर आएंगे, हाँ आइए, और आइए, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हम गलत आपको बता दिए, ये यहाँ पे आइए, ये वेबसाइट और सोशल पे, ये ऊपर दिया है ना, यहाँ पे देखिए। हाँ, क्लिक करिए। यहाँ पे अब स्क्रॉल करिए इस पेज को नीचे की तरफ, और आइए देखिए यहाँ पे आपको ये भी दिया, अगर आपको इंस्टाग्राम से लेना है तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो, आपको फेसबुक से, और नीचे हाँ हाँ हाँ, ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो अगर आप स्कैन पे क्लिक करते हैं ना, तो फिर आपको फेसबुक पे भी जितनी इमेजेस होंगी वो भी मिल जाएंगी यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करके, किसी पे भी क्लिक करके आप देखो, फेसबुक या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, किसी पे भी क्लिक कर लो, तो फेसबुक पे भी जितनी पिक्चर्स होंगी सी, यहाँ मिलना आपको स्टार्ट हो गई। तो देखिए एक हम लोग को क्या चाहिए, लोगो, एक हम लोग को लोगो चाहिए। तो ये हमारा प्रायोग का लोगो हो गया स्क्वायर में, आप ये ले सकते हो, इस पे टिक लगाइए। ये जो लोगो है, आई एम सो सॉरी, कहाँ चला गया ये, इस पे, हाँ वेरी गुड। ये एक पिक्चर हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना सेव का, ये सेव का ब्लू कलर से, ये देखिए, मिला क्या कृष्णा? एक ये मिनट मैम, वो स्क्रीन इधर इधर देखना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। ये सेव पे आप क्लिक कर दो यहाँ पे नीचे। सेव पे अभी स्क्रीन कहाँ पे रुका है मेरा? आपका स्क्रीन वो क्या बोलते हैं, ये चल रहा है एड वाला जो फॉर्मेट नहीं होता है, जिसमें पिक्चर्स दिखती हैं, वो वाला स्क्रीन है आपका। एक मिनट में, अभी ये सजेस्टेड इमेजेस पे हूँ मैं क्या? आपका कर्सर मूव होते दिख रहा है मुझे। हाँ, स्क्रॉल अप करिए थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है सही है। हाँ, हुआ हुआ हुआ, मूव हो ठीक है। रहा है आपका। ठीक है, सही है आपका। देखिए अगर आप यहाँ पे एडिट पे जाओगे तो एक आपने देखिए यहाँ पे प्रारूप को ले लिया, दो एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, हम्म। और आपकी इमेजेस यहाँ पे क्या हो गई है, सेलेक्ट हो चुकी हैं आपकी। तो यहाँ पे देखिए आपका इमेजेस पे टिक हो चुका है, सी, ठीक है। तो अभी हम लोग इन सब पे भी टिक करवाएंगे। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, समझिएगा। एक लैंडस्केप मतलब इस तरह की पिक्चर लेनी है आपको, ठीक है। और एक स्क्वायर लेनी है लोगो वाली, बस ये दो पिक्चर हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक आपको लैंडस्केप रेक्टेंगल में लेनी है, एक आपको स्क्वायर पिक्चर इसमें सेलेक्ट करनी है। स्क्रॉल करिए अब वापस से नीचे, और करिए, बस रुक जाइए रुक जाइए। यहाँ देखिए लोगोस दिया है ना, ये लोगोस, यहाँ पे क्लिक करिए। हाँ, सही जगह पर हो आप। यहाँ पे प्रायुक्त का अगर लोगो आएगा ना तो वो ले लीजिएगा आप, शायद इसमें आपको इजीली मिल जाएगा वेबसाइट और सोशल्स पे। हाँ, ये मिल गया आपको, वेरी गुड। हाँ, क्लिक करके सेव कर दीजिए इसको। हाँ, और स्क्रॉल करिए।
अब आपकी वीडियो है, वीडियो देखिए ये ऑप्शनल है, बट आपको प्रायोग की ही कोई वीडियो लेनी पड़ेगी जो 30 सेकेंड्स की हो। 30 सेकेंड से ज्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए प्रायोग की कोई वीडियो है? नहीं, यहाँ पे नहीं, गलत लगता, क्लिक हो गया उस पे। इसको मिनिमाइज करिए। हाँ, हाँ क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे ना सर्च करिए, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पे एक सेकेंड, वहीं पे जाइए, एक सेकेंड आप डिस्प्ले पे अपने रुक जाइए एक सेकेंड। सर्च यूट्यूब पे जाइए, हाँ ये ऑप्शन हम देख रहे थे, और यहाँ प्रायोग सर्च करिए, प्रायोग। देखिए अगर कोई 30 सेकेंड से कम की वीडियो होगी तो ही सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे 30 सेकेंड से कम की वीडियो। नहीं है ना? यहाँ पे कृष्णा फर्स्ट ट्राई सर्च करिए, फर्स्ट ट्राई की ना 12-12 सेकेंड्स की वीडियो होती है। फर्स्ट ट्राई सर्च करिए। हाँ। हेलो। यस। हुज दिस? गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। यस। हाँ कृष्णा, तो आप क्लिक कर दो कोई भी फर्स्ट वाले पे, तो ये 20 सेकेंड्स का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। किसी पे भी क्लिक कर दो आप, 30 सेकेंड से कम होनी चाहिए बस वो वीडियो। एंड सेव। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू, जस्ट सेव कर दो आप। यह आपको समझाने के लिए है कि अगर आप कोई वीडियोस को लेते हो तो देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको दिया हुआ है कि 30 सेकेंड से कम की वीडियो आपकी होनी चाहिए, ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपकी एड लोडिंग टाइम क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और ये वीडियो वाला जो ऑप्शन है आपके लिए क्या है, ऑप्शनल है, तो आप इसको सेलेक्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अब स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक है, अब अपने को हेडिंग्स पुट करनी है, 5 हेडिंग्स पुट करनी है। तो जल्दी से हम लोग हेडिंग्स पुट करते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आप कर दो, ये क्लासेस हटा दो और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुट कर दो वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट वाले में आप लिख दो, यहां से सेलेक्ट मत करो आप, हम आपको बता रहे हैं आप वो लिखो। फिर आप लिखो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में साइड पे कहीं पे भी क्लिक कर दो। हाँ, नेक्स्ट वाले हेडलाइन पे जाइए और वहां पे टाइप करिए, क्या बोलते हैं, बिकम सर्टिफाइड। अच्छा, बार बार आपके पास वो ऑप्शन आ जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, पहले क्लिक करिए फिर रिमूव करिए। पहले क्लिक कर दीजिए फिर रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप वहां पे लिख दो गेट सर्टिफाइड। अच्छा सेलेक्ट कर लीजिए, आप परेशान हो रहे हो उसमें, कोई बात नहीं, कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो आप। वो बार बार पॉपअप आ जा रहा होगा आपको, तो आपको दिक्कत हो रही होगी।
हाँ हाँ हाँ, एक और लास्ट। अब देखिए एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, आपने पांचों पे अपने से सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आपका टिक बन गया। फिर सेम एज लॉन्ग टेल हेडलाइन है, तो चाहो तो आप प्रायोग की वेबसाइट से भी ले सकते हो, और या फिर आप खुद से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ये लॉन्ग टेल हेडलाइन आपकी। हाँ हाँ हाँ, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, 90 कैरेक्टर्स का होना चाहिए ना, बस हो गया। इट्स योर, वी ट्रेन यू लाइक इट्स योर प्रोजेक्ट, या इट्स योर, ऐसे लिख दीजिए। इट्स योर, हाँ इट्स योर ओन प्रोजेक्ट। ठीक है। डिस्क्रिप्शंस आपको देखिए वहां पे दिए, 5 डिस्क्रिप्शंस अपने को लेना है इस वजह से। ठीक है, तो आप वो सेलेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन से 5, आप देखिए आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन है ना, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से पे क्लिक करते चलोगे तो आपकी डिस्क्रिप्शंस ऐड होती चली जाएंगी। स्टक कर गए क्या वापस से? नहीं, चल रहा है, मूव हो रहा है। ओ ओ, रिमूव हो गए। सचिन में भी एक आध बार आप कृष्णा से पूछ सकते हो, आ गए क्या कृष्णा? आ गए, ज्वाइन कर गए, हाँ। ठीक है मैम, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, आ गए शायद वो, ज्वाइन कर गए, एचपी लिखा आ गया है उस पे। ठीक है मैम, ओके। हाँ थैंक यू। नेटवर्क इशू अकरिंग, वी कंटिन्यू क्लास ऑन मंडे। अच्छा चलेगा, चलेगा, नो इशू। हम लोग एंड करते हैं ना फिर सचिन क्लास को, क्योंकि मे बी उनका ना नेटवर्क इशू है इस हाँ वजह से। हाँ, ओके। उन्होंने मैसेज ड्रॉप करा मैम, ठीक है। हाँ वही हम भी देखे, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू।